देखिए, हजारों जब केस होते हैं उनमें से कई चीज़ें बाहर आना भी बहुत मुश्किल होता है। कई लड़कियां ऐसी भी हमें मिलती हैं जो हमें कहानी बताती हैं और फिर बोलती हैं कि हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ हमारा नाम कहीं ना आए, हमें प्लीज़ पब्लिक के सामने मत लाइएगा, क्योंकि फिर हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। तारा सचदेव नेशनल शूटर रही हैं, उन्होंने कल अपनी पूरी कहानी बताई है, आप सुनिए उनकी कहानी। और अगर इतनी विक्टिम्स की खुद की जुबानी सुनी हुई कहानियों के बाद, तारा जी का जो केस था, एक वो झारखंड का केस था, दूसरा उस केस में तुरंत आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, नहीं तीसरा झारखंड के स्टोरी को उठाकर केरला स्टोरी, केरला वाले कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी स्टोरी झारखंड की है, राजस्थान की है। नहीं, हमने पहली बात तो तारा सचदेव जी की कहानी का केरला की कहानी से कोई लेना देना नहीं। अब उसमें किरदार जो आपने दिखाया वो उसके आसपास दिख रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। नहीं, वो केरला वाली लड़की जो है वो बिल्कुल अलग है। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो कहानी है वो ग्वालियर की है। तो ऐसा नहीं है कि वो केरला की कहानी है, लेकिन हमें केरला में भी ऐसी लड़कियां बहुत मिली हैं जिनके ऊपर ये ज़बरदस्ती बीफ खिलाने की बात। और अगेन मूल मुद्दा ये है कि सवाल बीफ खिलाने का नहीं है, सवाल उन लड़कियों की मर्जी को ख़त्म करने का है। ठीक बात है। अगर हमारा मुद्दा सिर्फ ये है, उसका एक मेटाफोर होता है, सिनेमैटिक एक्सप्रेशन होता है, आप ड्रामा क्रिएट करके लोगों तक एक मुद्दा पहुंचाने की बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो लड़की का जो कैरेक्टर है वो ये बहुत क्लियरली बोलती है कि आप मेरे स्पिरिट को तोड़ नहीं सकते, और एक स्पिरिट को तोड़ने का एक सिस्टमैटिक एफर्ट हुआ, उस वजह से वो सीक्वेंस है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट खैर ट्रेलर में नहीं समझ आएगा, जब लोग फिल्म देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। विपुल अमृतलाल शाह या केरला स्टोरी के मेकर्स जो हैं वो एंटी मुस्लिम है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इस फिल्म के यूनिट में भी कम से कम 30% मुस्लिम लोग काम करते हैं। वो सहज थे जब ये शूट? बिल्कुल, और सबको बोल के कहा गया था कि ये फिल्म है, आपको एतराज़ है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ 15, 10, 12 साल से काम कर रहे हैं, मत करिए, बाद में कोई और फिल्म कर लेंगे। और उनमें से कई लोगों ने हमें कहा कि नहीं सर, हमें पता है ये गंदगी है हमारे समाज में, और हम इस फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, इस फिल्म को आप ज़रूर लाइए, लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल मेरे जहन में इसलिए भी आ रहा था कि आपने कहा कि मेरा मकसद जागरूकता फैलाना है। समाज का एक बड़ा हिस्सा केरला स्टोरी मेकर से सवाल पूछ रहा है कि अगर जागरूकता फैलाना मकसद था तो फिर पिक्चर का टाइटल चाहे प्रोमो में हो, पोस्टर्स में हो, उसका इस्तेमाल हरे रंग से क्यों किया गया? क्योंकि रंगों की पॉलिटिक्स इस देश में बड़े बखूबी हम समझते हैं, रंगों के मायने हम समझते हैं। तो जब आप हरे रंग में लिख रहे हैं तो क्या दिमाग में नहीं डाल दे रहे हैं कि पहले से विलन समाज कौन सा है और उस हरे रंग में अब कई और है जो लपेटे में आ रहे हैं, या बड़ा धर्म जो है वो टारगेट हो रहा है? नहीं, आप देखिए, अगर आप पिक्चर देखेंगे, अगर आप पिक्चर देखने के बाद धर्म या पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर एक लाइन भी पिक्चर में आपको मिले, मैं पब्लिकली आपके प्लेटफॉर्म पे आके माफ़ी मांगूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप मुझे जिस दिन फिल्म देख के कहेंगे कि विपुल आपकी ये एक लाइन आप समाज को टारगेट कर रहे हो, या ये एक लाइन जो धर्म को टारगेट कर रही है, मैं उसी दिन पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा और वो लाइन फिल्म से हटा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।